नमस्कार, मैं हूं दानिश अता खान और आप देख रहे हैं बीएनसी न्यूज़ का विशेष कार्यक्रम जनता कह रही है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर और मध्य प्रदेश में मतदान समाप्त हो गया है और जनता ने कैसे अपना नुमाइंदा चुना है ये तो आने वाले 3 दिसंबर को पता चलेगा, क्योंकि जनता ने अपना मतदान जिसे किया है वह सेव हो चुका है मतदान पेटी के अंदर। तो हम युवाओं से और जो है हमारे साथ में जो शहर के बुद्धिजीवी लोग हैं उन्हीं से ये जानना चाहेंगे कि अब आने वाले विधायक, आने वाली सरकार से क्या इन्हें उम्मीदें हैं, क्योंकि विकास के दावे तो सभी करते हैं और क्या है इनके मन के अंदर, क्या उनकी उम्मीदें हैं, हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम एहतशाम चौधरी है। ये बताइए कि मतदान हो चुका है, अब आने वाले विधायक से, आने वाली सरकार से क्या उम्मीदें अब है, क्योंकि आप एक युवा है? मेरी उम्मीदें तो यही है कि सबसे रोज़ाना मैं सड़क पर चलता हूँ, मेरी सड़कें सही हो। मेरे घर का अगर कोई हॉस्पिटल में पेशेंट जाता है तो उसकी वैसी ही देख रेख हो जैसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में होती है। उसके अलावा एजुकेशन के अंदर जो सारी प्राइवेट स्कूल के अंदर फैसिलिटीज़ है, आज का इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कोई भी कि वो इतने अफोर्ड के बाद इतने पैसे लगा ले स्कूलों के अंदर, प्राइवेट स्कूलों में। तो एक गवर्नमेंट स्कूलों में अच्छी पढ़ाई हो और मैं जो रोज़ाना के जो मुद्दे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, ये इसमें थोड़ा सा कम हो रेट वगैरह। परिवर्तन ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, लेकिन अब तक की जो ये जो सरकार दावे कर रही थी कि हमने इतने स्कूल बना लिए, युवा है उनको रोज़गार दे रहे हैं, स्किल इंडिया योजना लाए हैं, तो फिर इनका क्या? कहाँ है? आपको देखा हो तो बताइए मुझे भी, मैं भी चले जाऊँगा वहाँ पर, मुझे भी रोज़गार मिल जाएगा। चलिए, और हमारे साथ में युवा है, आपका क्या नाम है, क्या सोच है आपकी, क्या परिवर्तन होना चाहिए बुरहानपुर के अंदर? मेरा नाम मोहम्मद उज़ैर अंसारी है और परिवर्तन तो बहुत ज़रूरी है। परिवर्तन इसलिए भी ज़रूरी है कि जिस तरह से एक कहावत है कि अगर रोटी को नहीं पलटोगे तो वो जल जाएगी। और आप बुरहानपुर में देख सकते हो, बुरहानपुर ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश की हालत बहुत ख़राब है। हमारे यहाँ सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। बहुसंख्यक हो, अल्पसंख्यक हो, सभी की एक जैसी परेशानियाँ, रोज़गार नहीं है और भी बहुत सारे मामलात है। एजुकेशन स्तर दिन पे दिन गिरते जा रहा है। हेल्थ के मामले में हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी बहुत है और ऐसे कई बहुत सारे मुद्दे हैं। तो क्या चाहते हैं फिर आने वाले विधायक से, आने वाली सरकार से आप? हम तो आने दें, फिर जो सूरत हाल जो हमारे विधानसभा की बन गई है, यानी गड्ढों से पूरा भर गया है, इसके ऊपर ध्यान दें। और हमारे जो फोपनार के अंदर बाढ़ पीड़ित हैं, ऐसे और भी लोग हैं जो बाढ़ ग्रस्त हैं, तो इनके लिए कोई मदद फराहम करने की कोशिश करें। युवा है, अब युवाओं से क्या उम्मीद है आपको आने वाली सरकार से? आने वाली सरकार से उम्मीद तो बहुत सारी है, लेकिन हर बार यही होता है कि उम्मीदें हम लगा लेते हैं लेकिन फिर कोई भी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरता है। लेकिन फिर भी अब परिवर्तन के लिए वोट दिया है, कुछ ना कुछ चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। आप क्या सोचते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शेख वसीम। मैं यही सोचूंगा कि आने वाले जो भी विधायक रहे, जो भी सरकार बने, वो इस शहर के अंदर जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं आम नागरिक की, उसको हल कराया जाए। जैसे अभी रोज़गार तो यहाँ हम लोग युवाओं को है नहीं, शहर के सड़कों की हालत ख़राब है, स्वास्थ्य की हालत ख़राब है। शिक्षा की बात करें तो जहाँ जो वर्तमान विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह सेरा भैया थे, उनके ही मोहल्ले की स्कूल आज इस स्थिति में है कि पूरी गज्जर, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, छत टूटा पड़ा है। अब आने वाली सरकार से क्या उम्मीद है? ये तो हो गया है। आने वाली सरकार से ये उम्मीद है, हमने परिवर्तन के लिए वोट दिया है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क पर वो अपना खरा उतरे। इतना ही चाहते हैं। रोज़गार के लिए क्या चाहते हैं? रोज़गार के लिए फैक्ट्री खोले ताकि हम युवाओं को रोज़गार मिल सके, और जो फैक्ट्री बंद है उसको भी पुनः खोलना चाहे कि युवाओं को रोज़गार मिल सके। शहर के बुद्धिजीवी लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करेगा। आपने सुना इनकी क्या समस्याएं थी, आप क्या सोचते हैं, क्या उम्मीदें हैं सरकार से, आने वाले विधायक से? पहली बात तो ये कि विधायक को इतना सतर्क, इतना सजग और इतना ज्ञानी होना चाहिए कि कई बर्तावा विधायक जो है, बहुत सारी सरकारी ऐसी योजनाएं जिसका लाभ उस इलाके को, उसकी जनता के हिसाब से मिलना चाहिए, वो मिल सकता है। लेकिन रही बुरहानपुर शहर की बात और विधायक की बात, तो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, तेज़ी से कॉलोनियाँ बढ़ रही है, लेकिन लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। ऐसे में विधायक को जो सरकारी योजनाएं की जानकारी ला करके शहर के लोगों को अधिक से अधिक उसको लाभ पहुंचाया जा सकता है। बहुत सारी सेंट्रल की ऐसी योजनाएं जिसके बारे में ना तो हम जानते हैं और वो सिर्फ
कागज़ों पे चलती है और जिन लोगों को जानकारी होती है उसका फ़ायदा उठाते हैं। निश्चित रूप से विधायक को इस मामले में जो है जो अधिक से अधिक जो योजनाएं जो रहती हैं जिसका लाभ मिल सकता है वो ला करके यहाँ के लोगों को दिलाया जाना चाहिए। यहाँ की सड़कें काफ़ी सक्रिय हैं, सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए और जो मूलभूत सुविधाएँ जो इलाके में आबादी बढ़ रही है उनको सुविधाएँ अधिक से अधिक बिजली पानी की मिलना चाहिए। यानी क्या सुझाव देना चाहेंगे आपकी जो और कुछ हो सके बुरहानपुर के हित में? देखिए, बुरहानपुर हित में तो ये कि जनता का अधिक से अधिक लाभ विधायक के जहन में होना चाहिए और जहन में ये होना चाहिए कि लोग जिस चीज़ से ग्रस्त हैं, मतलब आज की तारीख में बिजली, पानी और सड़क, ये 3 मूलभूत ऐसी सुविधाएं हैं और चौथा स्वास्थ्य। ये सुविधाएं ऐसी हैं कि अगर ये किसी भी नागरिक को अगर मिल जाए तो वो समझ लेता है कि हाँ ठीक है, विकास हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए सरकार की बहुत सारी योजनाएं, लेकिन ज्ञान की कमी के कारण उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है और कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर देते हैं प्रतिनिधि, तो उससे भी लाभ नहीं मिलता। हम ये चाहते हैं कि इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन योजनाओं को शहर में लाके लोगों को लाभान्वित किया जाए। सर, अधिकतर देखा गया है कि बुरहानपुर के जब हमने लोगों से बात की है तो वह एक ही बात करते हैं कि मूलभूत सुविधाएं, रोड, नाली, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको देना ही कंपलसरी, देने मिलना ही चाहिए, लेकिन अभी भी लोग इसी में अटके हुए, लोगों को ये सुविधाएं मिलती नहीं। तो क्या रीज़न क्या है इसका? फिर देखिए, ये आप देखेंगे इसको कि बुरहानपुर के अंदर, प्रॉपर सिटी के अंदर जो रोड की समस्या है उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन किन कारणों से है इसको देखना पड़ेगा। शहर के अंदर हमारी जो अपने उसका शौचालय का चला, उसमें रोड खुदे हैं और वो विकास के कारण खुदे हैं, ना कि गड्ढे किए या गड्ढे हुए। ये रोड खुदे हैं और हर चीज़ का के लिए समय लगता है। हम सोचे आज गड्ढे हुए, आज नल डल गया, तुम्हारी सफाई सुलभ के पाइप आज डल गए और रोड बन जाए, संभव नहीं है। विकास का काम लगातार चल रहा है और बुरहानपुर में ये वाली बात कहना कि कोई विकास नहीं हुआ, मैं नहीं समझता। हाँ, ये बात कह सकते हैं कि हम बुरहानपुर का पूर्ण विकास नहीं हुआ, उसकी आवश्यकता है। बुरहानपुर में एजुकेशन में हम ये कहते कि कुछ नहीं हुआ, तो ये भी ठीक बात नहीं है। एजुकेशन में बहुत कुछ हुआ, लेकिन और कुछ करने की ज़रूरत है। और इसके लिए जैसे मैं इन सब लोगों से सहमत हूँ कि विधानसभा में जो विधायक है बुरहानपुर का, वो परिवर्तन की आवश्यकता है। पिछली बार लोगों ने इंडिपेंडेंट विधायक को चुना, उसके द्वारा कुछ नहीं किया गया, इसलिए इस बार बदलाव निश्चित है। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और लोग जानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अर्चना चिटनीस है, वो बहुत काम करने के अंदर बहुत मजबूती से काम करती है, योजनाओं को लाना, लागू करवाना और उसका लाभ लोगों को दिलवाना। अब बुरहानपुर क्या है कि सबसे अहम बात यह है कि हमारा पावरलूम का क्षेत्र है और यहाँ मजदूर तबका ज़्यादा है। आज पावरलूम के क्षेत्र में चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कोई अन्य सरकार अगर आती है, तो उसको पावरलूम के क्षेत्र में हमारे मॉडर्नाइजेशन, पावरलूम की ज्ञान व्यवस्था, उसके अंदर जो दादागिरी है व्यापार में, वो दादागिरी ख़त्म करने की ज़रूरत है, जिससे हमारा मजदूर और हमारा जो वीवर है, पावरलूम वीवर, वो कम से कम मास्टर वीवर का जो है गुलाम न रहे, उसको रोज़गार मिलता रहे। तो बुरहानपुर के अंदर वैसे ही विकास मिलेगा। अब रोज़गार का प्रश्न ये नहीं है कि हम हर आदमी चाहे कि मुझे सरकारी नौकरी मिले तो उसे रोज़गार देंगे। वर्तमान सरकार ने रोज़गार के बहुत सारे बिंदुओं पे काम किया है, रोज़गार देने का प्रयास किया है, चाहे ठेले वाले को लोन हो, गुमटी वाले को। आपको लगता है कि जो ये इन लोगों की समस्या है, इनके ऊपर ये आने वाली सरकार, मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ कि बुरहानपुर के अधिकांश समस्याओं का निदान अति शीघ्र होगा और वो योग्य है। आप क्या सोचते हैं, क्या बुरहानपुर के विधायक होना चाहिए जो कि जनता की समस्याओं पे खरा उतरे? देखिए, बुरहानपुर का जो विधायक होना चाहिए वो जनता के बीच में रह के काम करने वाला विधायक होना चाहिए। ऐसा विधायक नहीं होना चाहिए जो एसी कार, एसी ऑफिस और एसी घर में रहकर ही प्लान कर ले कि मैं किस तरह से जनता की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा। जनरली क्या होता है कि जब वोट मांगने आता है विधायक, तो वोट मांगते समय गली गली घूमते हैं, लेकिन जब वो जीत जाते हैं तो जीतने के बाद में वो घर में बैठकर अपने डेवलपमेंट के, ना कि शहर के डेवलपमेंट बल्कि अपने डेवलपमेंट के बारे में वो ख्याल करने लगते हैं। जब अगर कोई विधायक शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और रोज़गार की अवसर मुहैया करवाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ होगी, तो डेफ़िनेटली पब्लिक उसको पसंद करेगी। और बुरहानपुर में इस बार जो वोटिंग हुई है, तो मैं समझता हूँ कि मुझे पूरी उम्मीद है कि बुरहानपुर की जनता ने जो वोट किया है, तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए वोट किया है और जो भी विधायक जीत के आएगा वो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा काम करेगा।